Hello बच्चों, let's see the question. The question says a narrow beam of thermal neutrons is attenuated eta, that is 360 times, after passing through a cadmium plate of thickness d, that is 0.50 mm. Determine the effective cross section of interaction of these neutrons with cadmium nuclei. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पर यूज करेंगे, we know that 1 upon eta is equals to e to the power minus n sigma d. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, जहां पर 1 अपॉन ईटा जो है, ये 1 अपॉन ईटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एटेन्यूएशन फैक्टर. ठीक है, दिस 1 अपॉन ईटा इज एटेन्यूएशन फैक्टर हो गया ये. और यहाँ पर सिग्मा जो है ये आपका क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, सिग्मा आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन है. ठीक, अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो एन है ना, एन को आप लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू रो एन ए बाई एम. ठीक है, एन ए यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर अवोगाद्रो नंबर है. ठीक है, अब अवोगाद्रो नंबर को आप यहाँ पर यूज करेंगे, अवोगाद्रो नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 10 की पावर 23 होता है बच्चों, मोल इनवर्स में. ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी यूज करेंगे, डेंसिटी आप लेंगे यहाँ पर, सो डेंसिटी आप यहाँ पर रो यूज कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, तो रो की वैल्यू यहाँ पर है 4.047 के अराउंड. ठीक है, डेंसिटी है कैडमियम के लिए, और ये कैडमियम के लिए यूज कर रहे हैं हम. और यहाँ पर m जो है वो यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 112. ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर मास हो गया कैडमियम के लिए. तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर यूज करना है, और ये n है, और सिग्मा आपको पता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है. और यहाँ पर d जो आ रहा है, जो ऊपर फॉर्मूले में d दे रखा है, d भी आप जान लो, d क्या है, d यहाँ पर जो है दैट इज दी थिकनेस ऑफ द प्लेट. ठीक है, d आपकी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है. ठीक है, अच्छा, और m आपका कैपिटल M जो है, ये आपको जो लिखा है मैंने, दिस इज दी मोलर वेट ऑफ द कैडमियम. ठीक है, मोलर वेट ऑफ कैडमियम. ठीक, सारी चीजें हमने बता दी आपको. अब आपको निकालना सिग्मा है, तो सिग्मा निकालने के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी कैन राइट दिस एज, देखो सिग्मा निकालने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, दैट फॉर्मूला इज m अपॉन रो एन ए इंटू डी और एल एन, और यहाँ पर हो जाएगा ईटा. ठीक है, तो सारी वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए. तो ऑन सॉल्विंग दीज वैल्यूज आपकी जो आंसर आता है, दैट आंसर कम्स एज 2.53 इन टर्म्स ऑफ केवी. बट इफ यू वांट टू फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ द यूनिट, तो जनरली आपको ये जो आंसर, यही आंसर मिलेगा. ठीक है, बट अगर आपको यूनिट्स में टर्म्स में निकाल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिट्स के टर्म्स में निकालना है, तो वो जो आंसर मिलेगा, बिकॉज इन जनरल हम यहाँ पर केबी के टर्म्स में निकालते हैं. अदरवाइज हम यहाँ पर अगर आप सारी वैल्यूज रख के देखेंगे, यानी कि एम की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बताई, ये वैल्यू रखे, रो की वैल्यू आपको बताई, ये वैल्यू रखेंगे, एन ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है, द वैल्यू ऑफ डी इज ऑल्सो गिवन टू अस. ये थिकनेस ऑफ द प्लेट है 0.50 mm में दे रखी है, तो आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर्स में मतलब कर लो. ठीक है, 10 की पावर -1 कर दो, सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, और सारी वैल्यूज आप रखोगे, एल एन ईटा वगैरह सब रखोगे, तो वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आएगी वो आएगी 5.45 10 की पावर -21. ये सेंटीमीटर के टर्म्स में आएगी. ठीक है, इन सारे टर्म्स में. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और भी पावर चेंज कर सकते हो, आप इसको मीटर स्क्वायर के टर्म्स में ले आ सकते हो. तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको इसको इंटू 10 की पावर यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर देखो मीटर के -4 और कर देंगे यहाँ पर, तो -4 करेंगे तो 10 की पावर 25 हो जाएगा. ये मीटर स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा आपकी वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर. 5.45 यहाँ पे है. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.